गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में पिछले टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था दैट वाज व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं सीधा आ रहा हूँ टॉपिक पे। हमें जो टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ध्यान दीजिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। अगर आपको वो जानना है, वो डाउट है, तो आप पिछले वीडियो में जाकर के क्रिस्टलाइन सॉलिड देख सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड, सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, third one is covalent solid, and the last one is metallic solid। ध्यान दीजिए, आज इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम दो, दैट इज़ आयनिक सॉलिड और मॉलिकुलर सॉलिड को मैं ख़त्म करूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊं ताकि मैं बहुत ज़्यादा बोर ना करूं आपको, और आप भी इंटरेस्टेड रहें, छोटे से टॉपिक को पढ़ें, वो आप याद रखें, उसकी प्रॉपर्टी को समझें और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तो मैंने क्या बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड में। द फर्स्ट वन दैट इज़ आयनिक सॉलिड। यहाँ से हम लोग ये पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि आयनिक सॉलिड क्या होता है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि आयनिक सॉलिड क्या होता है, हम लोग वहाँ से उस चीज़ को लेकर के बढ़ रहे हैं। देखो ध्यान दो, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, द वर्ड आयनिक सॉलिड, कोई भी ऐसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हों। अब आप बोलेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन हो, इसका क्या मतलब हो गया? फॉर एग्जांपल NaCl। ध्यान दो, ये जो NaCl सॉलिड है, इफ़ दिस NaCl सॉल्ट, नमक जो हम लोग घर में खाते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? ये किन चीज़ों से मिलकर के बना है? दो चीज़ से। फर्स्ट वन इज Na+, सेकेंड वन इज Cl-। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये जिन चीज़ों से मिलकर के बना है वो क्या है? आयंस है। तो आयनिक सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑल दोज सॉलिड्स हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? आयंस होते हैं। जिनके भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होते हैं, वैसे किसी भी सॉलिड को हम कौन सा सॉलिड कहेंगे? हम आयनिक सॉलिड कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आयनिक सॉलिड में दो अपोजिट आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान देना, तो अगर इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ऐसे कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों ऐसा हुआ ये समझ में आया? एक बार जरा स्टार्टिंग से बात करते हैं कि साहब आयनिक सॉलिड क्या होते हैं। आयनिक सॉलिड वो होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं, जो आयंस से मिलकर के बना होता है। इनके दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता? इनके दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नोन है इन केमिकल बॉन्ड में। तो अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब ये हो गया कि Na और Cl के बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो NaCl को मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है, एक बात और, ये जो NaCl है, जब हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे, इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट Na और Cl, Na एंड Cl एक दूसरे के साथ कंबाइंड होगा, हैविंग नो फ्री आयंस, हैविंग नो फ्री आयंस। इनके आयंस फ्री नहीं होंगे। कब इनके आयंस फ्री नहीं होंगे? जब ये सॉलिड स्टेट में होगा। तो अगर इसके आयंस फ्री नहीं होंगे इन सॉलिड स्टेट, तो क्या ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि इन सॉलिड स्टेट ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होगा। यस, बट इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेकर के चले जाएं, ये NaCl टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? Na+
Cl माइनस। अब इसके पास आयंस फ्री हो गए, यस सर। तो जब इसके आयंस फ्री हो गए तो अब ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो नट इन ए सेल, अभी जो आपने पढ़ा आयनिक सॉलिड के बारे में जो पढ़ा उसको मैं फिर से एक बार समराइज कर दे रहा, जरा ध्यान देना। व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड क्या होता है, फर्स्ट थिंग हैविंग आयंस, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैसा फोर्स है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट। क्यों, क्योंकि उस स्टेट में इसके आयंस फ्री नहीं होते, लेकिन इन एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टेन स्टेट जब हम इसको पिघला देते हैं तो इसके आयंस फ्री हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। होपफुली आयनिक सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ को लेकर के आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। आप इसको पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को थोड़ा सा देखेंगे एंड होपफुली आयनिक सॉलिड्स आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने फिर से क्या बोला, अगर कोई कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है बट एक्वस स्टेट में कर रहा है, इट मीन्स कि वो कंपाउंड क्या रहा होगा, आयनिक सॉलिड रहा होगा। Hopefully this one is very clear about ionic solid. You just have to note एक बात और, जब भी आप वीडियोस देखते हैं कॉपी लेकर के बैठें, you just have to write by yourself। अगर आप खुद से लिखेंगे तो ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। चलिए, this was all about ionic solid। आयनिक सॉलिड के बाद जो सेकंड हम लोग बात करेंगे दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, देखो यार, जैसे आयनिक सॉलिड में आपको नाम से लग रहा था कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होंगे, तो अगर हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, ध्यान देना, इफ़ वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड तो नाम से ही क्या लग रहा है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे जिनसे मिलकर के ये बना होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। ध्यान देना मैं क्या कह रहा, मतलब आपसे कोई पूछता है आयनिक सॉलिड क्या है, आप क्या कहोगे, अ सॉलिड हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे मिलकर के वो बना है वो आयंस है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है तो आप क्या कहोगे, अ सॉलिड हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल्स, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन साहब जब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, जरा ध्यान देना, तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। कैसा कैसा, फर्स्ट वन इज पोलर, सेकेंड वन इज नॉन पोलर। अब आप बोलोगे सर ये मॉलिक्यूल्स दो तरह का होता है, पोलर का मतलब है, नॉन पोलर का मतलब। देखो यार, जब हम नॉन पोलर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ आयोडीन। देखो कोई चार्ज है क्या, नो चार्ज, तो जब कोई चार्ज ना हो तब भी ये मॉलिक्यूल हो सकता है। मैं बात कर रहा क्लोरीन, कोई चार्ज है क्या, नो चार्ज। तो नॉन पोलर का मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहे बट कोई चार्ज ना रहे। लेकिन जब हम पोलर के बारे में बात करेंगे, वी हैव HCl, we have HF, we have HBr, we have a lot of other compounds। पोलर का मतलब क्या हो गया, जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड उसको बोलते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल तो अब दो तरह का होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो फर्दर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझेगा। फर्स्ट वन इज कौन सा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड सेकेंड वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सुनोगे, फर्स्ट वन इज मैंने क्या बोला, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड वन मैंने क्या बोला, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जरा सा बात करते हैं कि सर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। फर्स्ट वन हम लोग बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूलर, फिर बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर। ये समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड उसको बोलते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो। मॉलिक्यूल्स कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के, फर्स्ट वन इज पोलर, सेकेंड वन इज नॉन पोलर। तो अगर पोलर मॉलिक्यूल उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का नाम क्या हो जाएगा,
पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम बात करते हैं कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में कि साहब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे हो सकते हैं, जरा इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, when we talk about the term polar molecular solid, ध्यान देना, polar molecular solid, we have polar molecular solid। तो बच्चा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बेटा क्या बात करेंगे कि साहब पहले तो पोलर होना चाहिए, दिस वन इज पोलर, देखो इधर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, साथ में मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी है, जैसे दिस वन। अब ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों को किसी फोर्स ने बांध के रखा होगा, पकड़ के रखा होगा, ये वो फोर्स है जिसने इसको बांध के रखा। दिस फोर्स का नाम वांडरवाल, क्या नाम बोलोगे इसका, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये HCl का एक मॉलिक्यूल, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है नहीं है सर, ये अलग है वो अलग है। तो जो नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्सेस होते हैं अगर वो पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहा है, पोलर मतलब इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है, देखो इधर भी डाइपोल है, दो पोल है ना, वी आर हैविंग टू डिफरेंट पोल्स, सॉरी वी आर हैविंग टू डिफरेंट पोल, देखो इधर, तो इसको हम कहते हैं डाइपोल, इधर भी दो पोल है, इसको भी मैं कहूँगा डाइपोल। और इन दो डाइपोल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स लग रहा है बच्चा, वांडरवाल। अब यू नो व्हाट, वांडरवाल फोर्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक फोर्स होते हैं। तो अगर वांडरवाल फोर्स कंपैरेटिवली वीक फोर्स होता है तब जो ये कंपाउंड होते हैं इन कंपाउंड को कैसा होना चाहिए, इन कंपाउंड को कंपैरेटिवली सॉफ्ट सॉलिड होना चाहिए, है ना, इन कंपाउंड को कंपैरेटिवली सॉफ्ट सॉलिड होना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूं, जरा एक बात सुनना, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, ऑल दो सॉलिड हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल। ये कैसे मॉलिक्यूल है, पोलर, पोलर का मतलब चार्ज्ड मॉलिक्यूल, और पोलर मॉलिक्यूल्स और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चा, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, देखो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में ही हम एक स्पेशल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, ध्यान देना। अगर हमारे पास कोई एक पोलर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, दिस वन इज अगेन हाइड्रोजन फ्लोराइड, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, यहाँ भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आपको क्लास 11th के वीडियोस में मैंने पढ़ाया था कि इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब एक एंड पे फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन हो, और वो अटैच्ड हो किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, इसको आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस सॉलिड को आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ध्यान दो, मैं दोनों को एक साथ लिख रहा, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। मैंने HF लिखा, मैंने HCl लिखा, ध्यान देना। इधर भी पोलैरिटी है, यस सर पोलैरिटी तो है, लेकिन क्या इस एंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई है, नो सर। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप क्या कहोगे, वांडर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स मैंने बोला, वांडरवाल फोर्स। जरा ध्यान से देखना, इसको मैंने कौन सा फोर्स बोला, वांडरवाल फोर्स। मतलब कब वांडरवाल बोलेंगे और कब हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, वांडरवाल तब बोलेंगे जब पोलर तो हो, कांटेक्ट में भी ना हो, पोलर हो कांटेक्ट में ना हो तो वांडरवाल, पोलर हो कांटेक्ट में ना हो और साथ में एक एंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई हो, तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो अभी बात कर रहे थे पोलर मॉलिक्यूलर के बारे में, तो पोलर मॉलिक्यूलर फिर दो तरह के होते हैं। एक ऐसा पोलर मॉलिक्यूलर जिसमें वांडरवाल फोर्स होता है, दूसरा ऐसा पोलर मॉलिक्यूलर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। तो होपफुली ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कुछ है तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, लेकिन अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा कुछ और है एंड पोलैरिटी है तब हम उसको कहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ना कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। Okay, this one is polar molecular solid, this one is hydrogen bonded polar molecular solid, this is also polar but this is hydrogen bonded.
होपफुली दिस वन इज क्लियर। एक बात और, वान डेर वाल के कंपेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद अगर हम लोग कंपेरेटिवली बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डेड। उसके बाद अगर हम लोग कंपेरेटिवली बात करें तो वान डेर वाल। वान डेर वाल वर्ड कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पर बॉन्डिंग भी ना हो एंड पोलैरिटी हो। बॉन्डिंग ना हो, देखिए एक दूसरे से दूर है, एंड पोलैरिटी हो। ओके, नाउ आफ्टर दिस वन मेरे पास एक और कैटेगरी था जो हमने स्टार्टिंग में, मैं फिर इसको क्लासीफाई करूँगा तो फिर मैं बात करूँगा। मैंने आपको बोला हमारे पास एक और कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? मैंने आपको पढ़ाया था नॉन पोलर, पोलर नहीं है एंड मॉलिक्यूलर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी ना हो, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, मीथेन, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक आयोडीन का मॉलिक्यूल, ये दूसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल, ये भी पोलर नहीं, ये भी पोलर नहीं। और जब दो नॉन पोलर के बीच के फोर्स के बारे में हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड लंदन फोर्स। कौन सा? लंदन फोर्स। अब देखो यहाँ पे मैं तेरे को लंदन और वान डेर वाल जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसका मैं एग्जैक्ट थोड़ा वो जो डिफरेंस वर्ड है कहाँ हम लोग क्या यूज़ करते हैं। लंदन फोर्स हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हों जिनके बीच में कोई पोलैरिटी ना हो तो हम कहेंगे लंदन फोर्स। और एक बात याद रखना है कि लंदन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जरा सा अब अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें, आयनिक में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर दो तरह का, पहला पोलर, दूसरा नॉन पोलर। पोलर भी दो तरह का, एक वैसा जिसमें वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, एक वैसा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। दूसरा नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? जिसमें कोई पोलैरिटी ना हो, और इन दो मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जरा मैं मॉलिक्यूलर को एक बार फिर से समराइज कर दे रहा तो शायद आप ज़्यादा कुछ समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए, मैंने बोला मॉलिक्यूलर सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। कितने तरह के थे? फर्स्ट वन इज पोलर, सेकेंड वन इज नॉन पोलर। याद आ गया? नॉन पोलर, नॉन पोलर मीन आयोडीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, मीथेन, मीथेन। कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज ना हो तो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहोगे? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोलर दो तरह के हो गए। फर्स्ट वन हाइड्रोजन बॉन्डेड, सेकेंड वन हैविंग वान डेर वाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड जिसमें एक एंड पे कौन रहा हो? चार्ज हो, लेकिन साथ में एंड पे कौन रहा हो? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मैं ये कंडीशन लिख दे रहा हूँ कि इसमें कंडीशन है साहब, फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और नाइट्रोजन होना चाहिए। वान डेर वाल में लाइक SO2 पोलैरिटी है, सल्फर एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट थिंग्स, बट हाइड्रोजन नहीं है। अब बोलोगे सर फ्लोरीन तो है, तो हाइड्रोजन के साथ ये होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन। इसमें ऑक्सीजन तो है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कंडीशन नहीं है, ऑक्सीजन है बट हाइड्रोजन नहीं है, ये याद रहे। लाइक HCl। अब आप बोलोगे सर HCl भी तो पोलर है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी है, लेकिन फोन में से कुछ नहीं है। अब इनके बीच, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तब कौन सा? वान डेर वाल। और वीकेस्ट कौन सा? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो होपफुली ये पूरा क्लियर हुआ होगा आपको। मैंने अभी दो चीज़ आपको समझाया। फर्स्ट वन इज़ आयनिक सॉलिड, सेकंड वन इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड। कहीं कोई आपको प्रॉब्लम होता है, यू जस्ट कैन कॉल मी, यू जस्ट कैन कॉन्टैक्ट मी। आप नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि हाँ सर मुझे इस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हुआ। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।